तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेप्स में हम कैलकुलेट करें, कैसे फाइंड आउट करें इन्वर्स को सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेप्स में। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब हमें एक 3x3 मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाता है तो हम कई सारे स्टेप्स लगा देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे कि क्या प्रोसीजर अप्लाई करना होगा हमें किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए। और वो प्रोसीजर बहुत ही जनरल प्रोसीजर होगा, मतलब कि आप सभी मैट्रिक्स पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो और डेफिनेटली ओनली 6 स्टेप्स ही लगने वाले हैं। 6 स्टेप से एक भी स्टेप अधिक नहीं लग सकता, कम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको चीज़ें सही से समझ में आ पाए और एक सही तरीके से आप स्कोर गेन कर पाए। और हाँ, लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि जब आपने इन्वर्स निकाल लिया हुआ हो तो आप कैसे चेक करें कि इन्वर्स जो हमने निकाला हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं इतने ऑपरेशंस लगाने के बाद में, कैलकुलेशन मिस्टेक्स इतने हो जाते हैं कि आप श्योरिटी नहीं गेन कर सकते कि क्या वो सही है इन्वर्स या गलत है। तो उस चीज़ को भी चेक करेंगे हम कि वो इन्वर्स सही है या गलत है। वी विल फाइंड द वे कि कैसे उस चीज़ को चेक करना है। ये जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो तरीके के होते हैं जैसा हम सभी को पता है, रो ऑपरेशन होता है, कॉलम ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब बात करें एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनेशन में जो है मेनली 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करी जाती है और दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप रो ऑपरेशन लगाइए या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाइए। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दे रखा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को देखिए। आप कोई भी लगा सकते हो, रो ऑपरेशन चाहे फिर वो कॉलम ऑपरेशन। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन स्पेसिफाई किया गया हुआ कि आप रो ऑपरेशन ही यूज़ करिए, आइदर कॉलम ऑपरेशन यूज़ करिए, तो आप किसी एक को ही यूज़ करोगे जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस होते हैं जैसा आपको पता है अच्छे तरीके से, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे उतनी। ठीक है, किसी भी बुक से आप देख सकते हो इसको समझ भी सकते हो। बात करते हैं कि मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के हेल्प से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसी भी तरीके का 3x3 मैट्रिक्स। तो ये अपने पास में एक ए मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है अपने पास में। हमें इसका ए इन्वर्स निकालना है, मतलब हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो पहला काम होता है हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू आई ए के फॉर्म में इसको लिखते हैं। ए के जगह पे इस मैट्रिक्स को ले जा करके पुट कर देंगे। आई के जगह पे अपना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो 3x3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, और यहाँ का जो ए है वो एज इट इज़ रहेगा, इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। और ये एक मैट्रिक्स आपके पास में रहेगा, एक आई मैट्रिक्स रहेगा। जो ऑपरेशन आप इसके ऊपर लगाओगे वही ऑपरेशन इसके ऊपर इस आई के ऊपर लगाना पड़ेगा और ए के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ए एज इट इज़ लिखते चले जाते हैं। ये सब बातें बिल्कुल आपको पता होती है, तो हम लिख लेते हैं इसको इस तरीके से। तो ये हमने इस चीज़ को इस तरीके से लिख लिया। यहाँ तक कोई भी नई चीज़ हमने नहीं सीखी हुई है, लेकिन अब देखिए अब जो हम बताने वाले हैं वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो मेन गोल होता है वो क्या होता है। गोल ये होता है कि इस वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस वाले के ऊपर जो भी रो ऑपरेशंस लगाते हो आप, जो भी ऑपरेशंस लगाते हो, जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा ये ए इन्वर्स के फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को जो है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म में चेंज करना होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास में इस फॉर्म की होती है, मतलब ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो आपको क्या करना है कि इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, 0 एंड 0, इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0। ठीक है, तो कैसे करना है इन चीज़ों को ये देखिए पहले। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारे पास में, जो पहला स्टेप है जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला स्टेप ये है कि आप इस वाले एलिमेंट को देख लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है। आप कहोगे कि यहाँ पे 1 पहले से ही है। ठीक है, बाई चांस इस क्वेश्चन में 1 दे रखा हुआ है, लेकिन अगर 1 नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे सबसे पहले। और 1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रोज। ठीक है, इन दोनों रोज़ के हेल्प से, यानी कि आप ऑपरेशन नंबर 3 यहाँ पे यूज़ करोगे इसके लिए। ठीक है, ऑपरेशन नंबर 3 यूज़ करोगे इसके लिए, इसको 1 बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रोज। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। क्योंकि यहाँ पे 1 है पहले से, तो यहाँ पे हम इस स्टेप को लीव करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। तो ये मैंने पहला स्टेप लिख दिया।
कि मेक A11 इक्वल टू 1 यूजिंग R2 एंड R3। ठीक है, आपको R2 और R3 का हेल्प लेकर के A11 को 1 बनाना है। ऑपरेशन आप जानते हो क्या ऑपरेशन यूज़ करना है, ऑपरेशन नंबर 3 यूज़ करना है यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो एक्चुअली हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हमें इस एलिमेंट को 0 और इस एलिमेंट को 0 एक ही स्टेप में बनाना है, लेकिन किसके हेल्प से बनाना है, क्या ऑपरेशन यूज़ करना है वो देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इनको 0 बनाइएगा। ठीक है, इसको 0 बनाइएगा और इसको 0 बनाइएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इसके R1 की हेल्प से आप इसको 0 बनाइएगा और इसको 0 बनाइएगा। ठीक है, और ऑपरेशन आपको अगेन यूज़ करना है ऑपरेशन नंबर 3 या ऑपरेशन नंबर आप, ठीक है, 3 ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। तो मैंने ये भी लिख लिया यहाँ पे कि हमको A21 को और A31 को, A21 ये एलिमेंट है और A31 ये एलिमेंट है, इसको 0 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1 के हेल्प से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसको हम ऑपरेशन लगा करके देख लेते हैं। अब देखिए, हमें इतना तो सोचना ही पड़ेगा अपने से कि हम क्या ऑपरेशन यूज़ करें कि ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है। अब सोच लीजिए यहाँ पे हमें R2 के इस एलिमेंट को 0 करना है, तो हमें R2 के ऊपर ऑपरेशन यूज़ करना है। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, यहाँ -3 है, तो अगर आप इस पर +3 ऐड कर दोगे तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे R2 + 3R1। ठीक है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अगेन R3 के ऊपर लगाएंगे, तो R3 में क्या करें, यहाँ 2 है, तो अगर हम यहाँ पे -2 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ R1 के हेल्प से जो है आपको इन दोनों को 0 करना है। ठीक है, तो R1 की हेल्प लेंगे यहाँ पे, तो R3 कर लेते हैं, -2 R1 कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा यहाँ तक अभी। अब जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे ऑब्टेन होता है हम इसको लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए R1 के ऊपर तो कोई हमने ऑपरेशन लगाया नहीं, तो R1 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही। R2 के ऊपर हमने लगाया R2 + 3R1, तो लगा करके देख लीजिए, हाँ यहाँ 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ 9 आएगा एंड यहाँ पे आएगा -5 + -2 × 3, इसका मतलब यहाँ पे -11 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम राइट हियर। एंड देन अगेन क्या करना है, अब हमें R3 के ऊपर लगाना है, तो R3 के ऊपर हमने R3 - 2R1 लगाया हुआ है, तो लिख लेते हैं इसको, 2 - 2 0 हो जाएगा ये, 5 - 3 × 2 देन इट विल बी -1। ठीक है, और ये 0 है और -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगेन इसी पूरे ऑपरेशन को जो है इसके ऊपर लगा देना है हमें, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का भी R1 हमने चेंज नहीं किया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। R2 के ऊपर R2 + 3R1 लगाना है, तो R2 के ऊपर R2 + 3R1। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये 0 है, 0 + 3 × 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, एंड R2 1 है और R1 0 है, इसके लिए तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 0 आएगा। R3 की बात करेंगे तो R3 - 2R1 है। ठीक है, तो 0 - 2 हो जाएगा। ये बेसिक सिंपल से कैलकुलेशंस हैं। R3 - 2R1 करना है तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 0, एंड R3 - 2R1 यहाँ पे करना है तो 1 - 2 × 0 इट विल बी 1। ठीक है, तो ये अपने पास में एक मैट्रिक्स मिल रहा है इस साइड में और एक मैट्रिक्स अपने पास में इस साइड में मिल रहा है। अगेन अब अगला स्टेप क्या है अपना, उसकी बात करते हैं। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपको इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R3। ठीक है, रो नंबर 3 के हेल्प से आपको इस वाले पर्टिकुलर वाले एलिमेंट को जो है 1 बनाना है, ये अगला स्टेप कहता है हमारा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया है इसको। ध्यान दीजिएगा कि R3 का ही सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना है, R1 का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम सोचते हैं इसके लिए कि क्या ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं इसको 1 बनाने के लिए। तो सिंपल सा दिख रहा है हमें साफ साफ कि हम R2 के ऊपर हमें ऑपरेशन लगाना है और ये लगाना है R3 का यूज़ करना है। तो अब अगर हम प्लस कर दें 8R3 तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, 9 - 8 अगर करेंगे तो 1 डेफिनेटली आएगा, तो अपना काम यहाँ पे हो गया इसके लिए। अब हम इस ऑपरेशन को लगा करके जो मैट्रिक्स अपने को मिल रही है दोनों साइड्स में उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि R1 और R3 के ऊपर कोई ऑपरेशन हमने नहीं लगाया हुआ है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसे भी है यहाँ पे। सो इस तरीके से इसको हमने लिख लिया इनके जगह पे। इस साइड में भी लिख लेते हैं जिससे क्लियरली हमें दिखे कि क्या करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि R2 के ऊपर लगाइए R2 + 8R3।
तो ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, ये तो जीरो ही रहेगा। 9 माइनस 8 करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा, एंड माइनस 11 प्लस 8 इंटू 4, ठीक है, आई होप इट इज़ 32, एंड माइनस 11 करने का मतलब यहाँ पे 20 बनाना है, ठीक है, 20 बनाना है। इस साइड के R2 के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो R2 प्लस 8 R3, तो 3 माइनस 16, इसका मतलब यहाँ पे माइनस 13 आएगा। एंड यहाँ पे R2 प्लस 8 R3 की बात करेंगे तो दिस इज़ R2 1 एंड R3 इज़ 0, तो डेफिनेटली 1 आएगा। एंड यहाँ की बात करेंगे तो ये 8 आएगा। आई होप यू हैव नो डाउट एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल घबराइएगा मत, एकदम आसान तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बार आपने अगर समझ लिया अच्छे तरीके से तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेरी क्विक मैनर में, आप 6 स्टेप्स में कर सकोगे, ठीक है। बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, कि स्टेप नंबर 4 यहाँ पे क्या लगाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, हमें इसको, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को 0 0 करना है, जैसा कि अपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है। तो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, लेकिन अगेन ध्यान दीजिएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके हेल्प से इनको और इनको 0 करना है, ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस वाले ऑपरेशन में देखा हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले के हेल्प से जो है आपको इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को 0 करना है इस वाले के हेल्प से। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर 4 को। तो जो बात मैंने बोली वो बात हमने लिख लिया पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होगे आप क्या करना है यहाँ पे। तो जस्ट अब करते हैं चीज़ों को, क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो सोच लीजिए यहाँ पे फटाक से। तो हमें R1 के ऊपर एक बार लगाना है, एक बार R3 के ऊपर लगाना है। तो R1 के ऊपर हम क्या लगाएंगे ऑपरेशन, तो R1 के ऊपर हम लगा देते हैं R1 माइनस 3R2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर हम यहाँ पे इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पे R2 में 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और R3 की बात करते हैं, मतलब इस वाले एलिमेंट को अपने को 0 करना है, तो R3 के ऊपर क्या लगाएंगे, तो डायरेक्टली R3 को R2 में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो R3 को R2 में ऐड कर दीजिए। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑपरेशन जो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए हमें। तो हमने इस ऑपरेशन को लगा दिया, जिसके हेल्प से जो है ये वाला एलिमेंट जो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इनको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आती हैं इसके लिए दोनों साइड्स में, इन ऑपरेशन को लगाने के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। अब क्या है, R2 में तो कोई चेंज हमने किया नहीं, तो R2 को ऐसे ही लिख लीजिए जैसे जैसे है, ठीक है। सो -13 और ये 1 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है, दोनों साइड में हमने ऐसे लिख लिया। अब R1 की बात करते हैं, तो R1 के ऊपर हमने लगाया हुआ है R1 माइनस 3R2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 3 इंटू 0 की वैल्यू 1 होगी, एंड दिस इज़ 3 माइनस 1 इंटू 3, तो डेफिनेटली 0 आएगा, जो हमारा पर्पस था। R1 माइनस 3R2 करेंगे तो -2 माइनस 3 इंटू 21, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ये आएगा -65, ठीक है। अब R3 के बारे में बात करते हैं, तो R3 प्लस R2 है, ठीक है, यानी इन दोनों रो को ऐड करना है डायरेक्टली। तो ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, एंड दिस इज़ 21 प्लस 4 यानी 25 आ जाएगा। तो अपना इस साइड वाला तो काम क्लियर हो गया। इधर में इस साइड के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो R1 माइनस 3R2 है पहला, तो 1 माइनस 3 इंटू -13, इसका मतलब 1 प्लस 39, एंड डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये -3 आएगा, और ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 8, तो ये -24 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, सिंपल से कैलकुलेशंस हैं जो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालते समय करनी पड़ती है, ठीक है। R3 में R3 प्लस R2 करना है, तो इन दोनों एलिमेंट को डायरेक्टली ऐड करके लिख लीजिए जो आता है। तो -15 आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड ये 9 आ रहा है, ठीक है। तो दिस स्टेप इज़ ऑलमोस्ट क्लियर टू यू, आई होप। तो हो गया यहाँ तक। अपना स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, स्टेप नंबर 5 कहता है कि इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और इतनी चीज़ें हमारे पास में ऑब्टेन हो गई है अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न, ठीक है। अब इसके लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें 1 बनाना पड़ेगा इस चीज़ को, और 1 बनाने के लिए हमें किस ऑपरेशन की नीड पड़ेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑपरेशन यूज़ करना है जो मैंने बताया हुआ था यहाँ पर, इस टाइप का ऑपरेशन, ठीक है।
ये वाला ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना है। यानी कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी करिए। तो के का आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ। आप ना तो प्लस वाला ऑपरेशन यूज़ करोगे यहाँ पे, और ना ही आप इंटरचेंजिंग वाला ऑपरेशन यूज़ करोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही ऑपरेशन आपको यूज़ करके, मतलब कि जो भी नंबर यहाँ पे है उसको उसी नंबर से डिवाइड करके आपको इसे 1 बना देना है। सिंपल सा टास्क है, आसान शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। तो लगा देते हैं इस ऑपरेशन को यहाँ पे। सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेप नंबर 5 क्या कहता है। तो यही है, A33 को 1 बनाना है यूजिंग R3, उसी रो का हेल्प लेकर के, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे वो सोच लीजिए इसके लिए। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा क्या यूज़ करना है। तो R3 के ऊपर हमें लगाना है 1/25 R3, ठीक है। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, और जो भी मैट्रिक्स अपने को मिलेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है दोनों साइड्स में अपने को। सो दिस इज़ A, एंड बाकी यहाँ पे जो चीज़ें ऑब्टेन होगी वो लिखेंगे। उसके पहले R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ हम करने वाले हैं नहीं यहाँ पे। सो लिख लेते हैं एज इट इज़ इनको। सो दिस इज़ दिस वन, एंड यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब R3 के ऊपर लगा देते हैं 1/25 R3। तो सिंपली क्या है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर भी आप सोच लीजिए, यहाँ पे -15/25, 1/25 एंड फाइनली 9/25 विल बी द एलिमेंट, ठीक है। तो ये अपने पास में स्टेप नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, और ये अपने पास में यहाँ तक सिचुएशन ऑब्टेन हुई। अब आपको पता है क्या क्या करना है चीज़ें, यहाँ पे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, लेकिन अगेन विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली दिस वन, ठीक है। इस वाले के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ आपको इन दोनों एलिमेंट को 0 0 बनाना है। आप ऑपरेशन सोच लीजिए, क्या ऑपरेशन यूज़ करोगे। डेफिनेटली आप नंबर 3 वाला ऑपरेशन यूज़ करोगे, दैट इज़ प्लस वाला ऑपरेशन यूज़ करोगे इसके लिए, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ R3, तो लिख लेते हैं स्टेप नंबर 6 को पहले। तो स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, मेक A13 इक्वल टू 0 इक्वल टू A23, ठीक है। आई होप आई एम राइट हेयर। सो A13 इज़ दिस वन एलिमेंट एंड A23 इज़ दिस वन एलिमेंट। तो हमें इसको 0 करना है यूजिंग R3, ठीक है। R3 का यूज़ करके इन दोनों एलिमेंट को आपको 0 0 करना है। सोच लीजिए क्या ऑपरेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज़ करना है हमें। तो R2 के लिए सबसे पहले लिखते हैं 21 वाले के लिए R2 - 21 R3, ठीक है। आई होप आई एम राइट। एंड R1 के लिए यूज़ कर लेते हैं R1 + 65 R3, ठीक है ना। क्योंकि -65 में +65 ऐड करेंगे देन डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 0। एट 21 में से 21 माइनस करेंगे तब ये 0 के बराबर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑपरेशंस को चूज़ कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऑपरेशन को लगा लेते हैं दोनों साइड्स पे, और जो वैल्यूज़ आती हैं वही चीज़ें हो जाएंगी, और ये अपना फाइनल स्टेप है। इसके बाद में जो यहाँ मैट्रिक्स मिलने वाला है वही इन्वर्स होगा, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन्हें चेक करना है, ठीक है। तो R3 पे कोई हमने ऑपरेशन यूज़ नहीं किया हुआ है, तो R3 को लिख लेते हैं पहले ही। सो दिस इज़ -15/25। आप चाहो तो इसे -3/5 भी लिख सकते हो। इसको 1/25 रहने दीजिए, इसको 9/25 रहने दीजिए। इनके ठीक है, देखते हैं पहले क्या चीज़ें होती है। सो अगर हम R1 के बारे में बात करें तो R1 + 65 R3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होने वाला है, यहाँ पे 0 होने वाला है, और यहाँ पर भी 0 होने वाला है, 0 1 0 होने वाला है, क्योंकि इसी चीज़ को हमने देख करके किया हुआ था। तो डेफिनेटली ये इतना आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सवाल है ये कि इसके ऊपर क्या चीज़ें आएंगी, इसमें क्या कैलकुलेशंस करने हैं। तो R1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो R1 + 65 R3, ठीक है। थोड़े से बैकग्राउंड कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पे अलग से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख लेता हूँ वैसे ही, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए 40 है यहाँ पे, +65 × -15/25। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितनी चीज़ें आएंगी हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं जितना आता है। तो यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1। इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो R1 + 65 R3 है ना, तो -3 + 65/25, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। तो ये आता है -10/25, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं। तो
R1 प्लस 65 R3, तो -24 प्लस 65 इंटू 9/25, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे करनी होती है आपको, तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा कुल मिला करके -15/25 के बराबर। हमने इसको सॉल्व किया तो अपने को ये मिला, ठीक है। अब बात करते हैं R2 की, रो 2 की बात करते हैं, रो नंबर 2 की, ठीक है। क्या करना है, R2 -21 R3 यूज़ करना है, तो देख लीजिए -13 -21 मल्टीप्लाइड बाई -15/25, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला -10/25, ठीक है। इस वाले एलिमेंट के लिए हमने सॉल्व किया, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप सब सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे अपने को मिला 4/25 और इसको सॉल्व करने पे मिला 11/25। तो ये फाइनली अपना इन्वर्स हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में यही इन्वर्स है, तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये अपना इन्वर्स हो गया। देखिए बिल्कुल 6 स्टेप्स में और एकदम गाइडेड स्टेप्स में हमने इस इन्वर्स को निकाल लिया। आप किसी भी मैट्रिक्स पर इसको अप्लाई करके देख सकते हो। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं कि कैसे चेक करना है कि जो अपना इन्वर्स निकला हुआ है वो सही है या गलत है, ठीक है। कैसे चेक करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है यहाँ पे इसको चेक करने के लिए कि आपने जो इन्वर्स निकाला हुआ है, जैसे ये अपना ए इन्वर्स है, ठीक है। तो आप उस ए इन्वर्स को क्या करोगे, जो अपने पास में गिवन मैट्रिक्स होगा, जिस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स निकाला हुआ है उसको आपने ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप उसको ए में मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो यानी इसका मतलब कि आपका जो ए इन्वर्स है वो सही है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती है तो इसका मतलब आपका ए इन्वर्स गलत है, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और देखिए उसका इन्वर्स क्या निकाला गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर 2/2 का होगा तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो फिर हमें 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये आपके लिए डू इट योरसेल्फ है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बिल्कुल आप इस एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा इन्वर्स सही है कि नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, ठीक है। बिल्कुल कुछ नया आपको सीखने को मिला हुआ होगा। इफ़ यू like the video then please like and subscribe the channel. Thank you.